तो ये फर्क समझ रहे हो, दशा में और गोचर में दोनों को मिक्स करके देखना पड़ता है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांजिट ट्रांजिट देख लिया। अगर सिर्फ ट्रांजिट ट्रांजिट से हो रहा होता तो फिर तो दुनिया में एक जैसी सबकी प्रॉपर्टी ही खरीदी जा रही होती, या सबकी बेची जा रही होती, या सबके बच्चे पैदा हो रहे होते एक टाइम पे। यही तो हो रहा होता। जैसे मान लो किसी के अब जुपिटर, हाँ जुपिटर अपने से ट्राइन में चाइल्ड बर्थ भी कराती है। जब जुपिटर अपने से ट्राइन में आती है तो चाइल्ड बर्थ कराती है। जुपिटर जब वीनस के ट्राइन में आते हैं, अब जैसे इनके आ रहे हैं, इनके वीनस के ट्राइन में आ रहा है ना जुपिटर, तो ये मैरिज कराते हैं, है ना, तभी तो पता चलेगा ना। अब जैसे हम गोचर भी देखते हैं, गोचर देखते हैं हम कि गोचर, अब जैसे इस समय गोचर होने वाला है बृहस्पति देव का कौन सी राशि में, मिथुन राशि में होने वाला ना, जेमिनी में। हाँ जी बहुत सर। बढ़िया। अब जेमिनी में गोचर होने वाला है, और शनि देव का मीन राशि में होने वाला है, राहु और केतु एक्वेरियस में, राहु एक्वेरियस में जाएंगे और केतु लियो में जाएंगे। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये मेजर हमारे 4 ही ग्रह होते हैं जो स्लो मूविंग होते हैं, और इन्हीं का ट्रांजिट चारों का चेंज होने वाला है। तो चारों का बड़े बड़े 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट चेंज हो रहा, तो असर सब पे पड़ेगा, असर सब पे पड़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पे असर पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। पर सब पे क्या एक जैसा ही फर्क पड़ेगा? नहीं, अलग अलग पड़ेगा। वो उसकी पर्टिकुलर कुंडली बताएगी व्यक्ति की। अब उस कुंडली में भी उसके बाकी सारे फैक्टर्स देखने पड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि एक चीज के माध्यम से हम उसका एक पर्टिकुलर कोई भी चीज सब पे अप्लाई कर दें, जैसे लोग आजकल करते हैं कि राशि का 12 राशियों का वो बता दिया ट्रांजिट, कि गुरु का 12 राशियों में ये फल होगा। वो संभव नहीं है। हाँ, वो एक ब्रॉडर रूप में जानने के लिए तो ठीक है। अब जैसे अगर वहां पर आप कुछ टेक्निक समझ रहे हैं तो बात ठीक है। जैसे मैंने भी डाली थी ये वीडियो पिछले साल, जब जुपिटर का इसमें होने वाला था, इसमें आपका वृषभ में, टॉरस में, तो उससे पहले मैंने डाली थी वीडियो कि जुपिटर का ट्रांजिट क्या लेकर के आएगा। पर वो क्या लेकर के आएगा उसके पीछे टेक्निक बताई थी पूरी, ये नहीं कि 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा ना, उससे तो कोई फर्क है ही नहीं, वो तो होना ही नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव पढ़ने के लिए पहले प्रभाव का देखना पड़ेगा ना, कि जैसे जुपिटर का सिंपल से बात है कि जुपिटर अपने से त्रिकोण में असर डालता है। वैसे तो सारे ही डालते हैं, जुपिटर नहीं, सारे ही डालते हैं। खास करके आपने देखा होगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, जो भृगु नंदी नाड़ी है, जो भी आपने पढ़ी होगी नाड़ी वगैरह एस्ट्रोलॉजी, उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा कि लग्न पंचम नवम जो त्रिकोण का संबंध होता है सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध माना जाता है। माना जाता है कि नहीं, है ना। वैदिक में भी हमारे वैदिक पाराशर जी ने भी बोला है कि ट्राइन का संबंध स्ट्रॉन्ग माना जाता है। युति के बाद सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग संबंध है वो त्रिकोण का ही होता है ना, 75% बहुत होता है। तो फिर उन्होंने केंद्र का भी संबंध बोला, 1 4 7 10 वो 50%, ऐसे कर करके उन्होंने बताया ना अपोक्लिम और इन सब हाउसेस का। तो ट्राइन का संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ट्राइन के संबंध में अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये वैसे थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रहा है हमारे उससे, बट मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे संजीवनी जी, आपके मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में कोई ग्रह है? मिथुन में नहीं है सर, तुला में भी नहीं है, ठीक है, कुंभ में है सन और मर्क्यूरी। सन और मरकरी है, बहुत बढ़िया। रजत जी क्या कह रहे हो? मेरे असर क्या है? अपना मिथुन में अपना मरकरी और वीनस, बहुत बढ़िया, एक्वेरियम में सैटर्न, ठीक है। और तुला में भी है शायद आपके? तुला में जुपिटर है। हाँ, तो आपके तो सब में ही है। अच्छा, तो पहले संजीवनी जी की बात करते हैं। जैसे संजीवनी जी ने कौन कौन से बताया मैम आपने, मरकरी और मार्स? 11th कुंभ में मरकरी मार्स बताया ना? हाँ, अच्छा, मर्क्यूरी सन सर। मरकरी सन, ठीक है ठीक। तो मरकरी सन में क्या है कि अब आपका जब ट्रांजिट, अब जो ये ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का, तो वो मिथुन राशि पहली बात कहाँ है, वो सबसे ज्यादा मायने रखेगी। वो कहीं आपके 6 12 में तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो उसके त्रिकोण में कौन आ रहा है जुपिटर के, तो त्रिकोण में आ रहा है सन और मरकरी। अब सन और मरकरी क्या क्या चीजें बताता है,
अच्छा, जुपिटर का ट्रांजिट ये मान के चलो आपके सबसे ज्यादा सर्वाधिक पॉजिटिव माना जाता है जुपिटर का ट्रांजिट। सबसे, क्योंकि जुपिटर देवगुरु है ना, हमारे कुंडली के भाग्येश होते हैं वो, काल पुरुष के ना, तो भाग्य भाव के तो जुपिटर का ट्रांजिट जितनी जिस भी त्रिकोण में पड़ेगा उस त्रिकोण में कुछ ना कुछ तो देगा, ये बात पक्की है, कुछ ना कुछ बढ़िया दे। अब वो बढ़िया दे भी पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज बताएगी। अब जैसे मान लीजिए, अब अच्छा पहले बात आप ये समझे कि आपके मरकरी के ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट है। मरकरी क्या बताता है? मरकरी बिजनेस बताता है, मरकरी एजुकेशन बताता है, बताता ना। और क्या बताता है मरकरी? सर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया। और डॉटर्स, डॉटर्स भी मरकरी है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो भी मरकरी के कारकत्व हैं, उन कारकत्वों को जुपिटर अब आपका एक्टिवेट करने वाला है पॉजिटिव वे में, कि मरकरी के त्रिकोण में जुपिटर आ रहे हैं तो मरकरी को एक्टिवेट करेंगे। मरकरी एजुकेशन है, मरकरी डॉटर्स है, मरकरी आपका बिजनेस है। मोटे तौर पर अभी ये तीन चीज लेके चलो, तो क्या तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे? नहीं, तीनों में से पर्टिकुलर क्या एक्टिवेट होगा, क्या फल मिलेंगे, तो वो दशा बताएगी। दशा यदि आपकी महादशा अंतरदशा यदि 4th हाउस से, 5th हाउस से या 9th हाउस से, हायर एजुकेशन की बात करें तो 9th हाउस से, अब तो खैर 9th हाउस की बात करेंगे हम ज्यादा, तो 9th हाउस से अगर कनेक्टेड है तो ये मरकरी का ट्रांजिट एजुकेशन लेकर के आएगा कि आपको एजुकेशन देगा, कुछ हायर एजुकेशन देगा। अगर वही दशा अंतरदशा 5th हाउस से कनेक्टेड है तो डॉटर्स से रिलेटेड कोई घटना घटाएगा पॉजिटिव। वही दशा अंतरदशा यदि 7th हाउस से रिलेटेड है जो चल रही है तो बिजनेस। बात समझ? ट्रांजिट जो फल दे रहा है जुपिटर, वो मल्टीपल फल दे रहा है, पर उस मल्टीपल फल में मल्टीपल घटनाएं घट जाएंगी ये तो जरूरी नहीं है ना। वो दशांतर दशा पता है, क्योंकि दशांतर दशा पहले है, घटना ने जो सर घटना देनी है वो दशांतर दशा ने देनी है, ट्रांजिट ने नहीं देनी घटना। ट्रांजिट तो एग्जीक्यूट करने के लिए है बस, वो तो डिलीवरी बॉय है। अब बोलो संजीवनी जी क्या कह रहे हो? सर अभी कनेक्टेड मीन्स जैसे अभी मून और मार्स की दशा अंतरदशा चालू है तो वो देख रहे हैं या वहां पे बैठे हैं ऐसा? हाँ वही, जहां बैठे हैं जहां देख रहे हैं वही सब तो होगा। मंगल कहां बैठे हैं हाँ, आपके? मंगल 7th हाउस में, और मून 10th हाउस में, 10th हाउस में। है ना। तो आपका ये ट्रांजिट कुछ बिजनेस, कुछ काम रिलेटेड कुछ लेके आएगा, कुछ नया काम आप या तो स्टार्ट कर दोगे या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। बात समझ रहे हो? या कोई नया प्रोजेक्ट हाँ, स्टार्ट कर दोगे काम से रिलेटेड। अच्छा, समझ रहे हो? जैसे 7th हाउस से रिलेटेड मार्स देगा फिर। हाँ देगा ना, क्योंकि मरकरी के त्रिकोण में आ रहा है जुपिटर, ट्रांजिट जो हो रहा है, हाँ और दशा 7th हाउस से रिलेटेड चल रही है, अंतरदशा, हाँ खास करके अंतरदशा 7th हाउस से रिलेटेड चल रही है। और कोई भी ट्रांजिट मेजर ट्रांजिट होता तो उसका फल थोड़े दिन पहले मिलना स्टार्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं जब जिस दिन ट्रांजिट होगा उसी दिन से मिलेगा, नहीं, पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो एक भूमिका है ना, वो प्लेनेट बनाना शुरू कर देता है। सर अभी मरकुरी का ट्राइन मीन्स यहाँ पे तो 159 क्योंकि 3 159 नहीं थर्ड। दिखा रहा। हाँ, और मरकुरी जहाँ बैठा है वहाँ 3711 फिर, वो तो सॉरी 359, मरकरी की राशि वो की भी बात कर रहा हूँ, 159। अच्छा, राशि की बात कर रहा हूँ ना, राशि की ट्रांजिट पकड़ रहा हूँ ना अभी तो मैं, हाँ सर। अभी तो मैं राशि का देख रहा हूँ। तो राशि में आपके 3711 राशि में क्योंकि मरकरी बैठे हैं तो उसको एक्टिवेट करेंगे, सूर्य और मरकरी को, ये कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, सर और प्रत्यंतर सुन लो, दशा। सुन लो, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आपके। सूर्य से जब जुपिटर में ट्रांजिट कर, जुपिटर जब सूर्य के त्रिकोण में ट्रांजिट करते हैं तो कुछ पदोन्नति, कुछ नेम फेम अवार्ड कुछ दिलवाती हैं। सूर्य के कारकत्व है ना, नेम फेम अवार्ड, गवर्नमेंट से हाँ रिलेटेड कुछ, या जो भी। अब आपकी जो महादशा चल रही है वो 10th हाउस से रिलेटेड चल रही है। 10th हाउस इज नेम फेम, पदोन्नति। हाँ जो महादशा चल रही है क्योंकि वो कनेक्टेड है और जुपिटर सूर्य के ट्राइन में आ रहे हैं
तो अब यहां पर कंफर्म हो गया कि ये ट्रांजिट, ये जो 1 साल का ये जो ट्रांजिट आ रहा है, इस बीच ये वाली घटनाएं घटेंगी। बात हाँ समझ आ रही? सर। मेरी वीडियो अटक गई क्या? हाँ ठीक है, हाँ जी सर, सर, ठीक है। और प्रत्यंतर दशा जुपिटर छोड़ की दो चल रही है प्रत्यंतर अभी। को, छोड़ दो, अभी कुछ नहीं देखना प्रत्यंतर में। अभी प्रत्यंतर नहीं, मेन महादशा और अंतरदशा देखो बस। ये मैं एक हाँ बात सर। बता, ट्रांजिट देखने की ये एक बात बता रहा हूं, ऐसे मल्टीपल चीजें हैं ट्रांजिट देखने के लिए, मल्टीपल। ये तो एक बात बताई मैंने, मल्टीपल चीजें। अब जैसे रजत जी ने कहा कि इनके जुपिटर से, जुपिटर खुद ट्राइन में आ रहे हैं, मरकरी के ट्राइन में आ रहे हैं, वीनस के ट्राइन में आ रहे हैं, और शनि के ट्राइन में आ रहे हैं। शनि के ट्राइन में आते हैं जुपिटर तो कुछ नया काम स्टार्ट करवाते हैं, नया काम, या फिर जिस काम में है ऑलरेडी उसमें कुछ पदोन्नति या जो भी कुछ, मतलब अच्छा करवाते हैं, मतलब करियर वाइज अच्छा होता है। जुपिटर जब शनि के ट्राइन, क्यों? क्योंकि शनि कर्म के कारक है, 10th हाउस के कारक है, और जुपिटर जीव कारक है, वो तो पॉजिटिव है। तो वो जब शनि के ट्राइन में आते हैं तो कुछ करियर में उन्नति कराते हैं। सर आपको दशा क्या चल रही है रजत जी? सूर्य में क्या चल रहे हैं अभी? अभी सूर्य में राहु चलेगा सर, ये 27 मार्च के बाद। और राहु कहाँ है? 3rd हाउस में। ठीक है, अब राहु 3rd हाउस में है, राहु की दशा चलेगी। अब राहु किस किस भाव से रिलेटेड रिजल्ट दे रहे हैं वो राहु ही बता पाएगा। वो तो राहु को फिर हमने पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि राहु 3rd हाउस में बैठा तो 3rd हाउस के तो देंगे, डिस्पोजिटर कहाँ गया, वो कौन है, उसके भी देंगे, राहु से जो ग्रह देख रहा है दृष्टि संबंध या जो भी बना रहा है उसके भी देंगे, वगैरह वगैरह। तो राहु के वो जितने भी फल आ गए, उन फलों में जो चीज कॉमन आ जाएगी ये कारकत्व में, मरकरी, वीनस और जुपिटर के या सैटर्न के, उनसे रिलेटेड घटना घट जाएगी इस 1 साल में। अब ये बात तो पक्की है, इनके सूर्य 9th हाउस में बैठे, सूर्य 9th हाउस में बैठे, उनकी महादशा चल रही है, और जुपिटर अपने से ट्राइन में आ रहे हैं। तो अपने से ट्राइन में आ रहे तो वो जुपिटर तो कारक है ही ना। जुपिटर किन किन चीजों, अपने से जब जुपिटर ट्राइन में आते हैं तो वो भाग्योदय कराते हैं, वो टेंपल विजिट कराते हैं, टेंपल विजिट कराते हैं जुपिटर जब अपने से ट्राइन में आते हैं। मून के ट्राइन में आता है तो भी होता है, क्योंकि मून भी ट्रैवल को बताता है, एजुकेशन से रिलेटेड बताते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड बताते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब क्योंकि महादशा 9th हाउस से कनेक्टेड है तो जुपिटर की ये वाली घटनाएं घटेंगी, कुछ धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म का काम बढ़ेगा, भाग्योदय होगा, भाग्य साथ देगा ये साल पूरा जुपिटर का। क्योंकि जुपिटर अपने से ट्राइन में आ रहा है सिर्फ इसीलिए घटेगा नहीं, क्योंकि इनकी महादशा सूर्य 9th हाउस से कनेक्टेड है, इसलिए हो रहा है, होगा। पर ये वीनस के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो गया, वीनस का और मरकरी का तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हो गया। तो हो सकता है कुछ नया काम भी करे मरकरी, वही बिजनेस वाली, वो तो देखना पड़ेगा 7th हाउस से रिलेटेड दशा है या नहीं उस टाइम पीरियड में जब तक जुपिटर चलेंगे। वीनस के ऊपर से जा रहे हैं तो मैरिज भी कराएंगे। अब वो मैरिज होगी या नहीं वो दशांतर दशा बताएगी। अगर वो दशांतर दशा, जैसे अभी ये बता रहे हैं कि राहु की आने वाली है, राहु 3rd हाउस में बैठे, हाँ तो 7th हाउस से तो कनेक्शन हो ही रहा है, तो हाँ तो मैरिज का तो दशा बताएगी सिर्फ अकेला। अब जुपिटर वीनस के ऊपर तो पता नहीं कितने लोगों के ऊपर से जाएंगे। अब मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में पता नहीं कितने लोगों के वीनस होंगे, तो क्या सबकी शादी नहीं हो जाएंगी? क्या नहीं होगी ना। मतलब 3 राशि का मतलब आप ये समझ लो कि वैसे जुपिटर अपने से सप्तम का भी फल देते हैं। जैसे मान लो जुपिटर मेष राशि में है और वीनस तुला राशि में, तो भी फल देते हैं वैसे तो, पर चलो मैं कह रहा हूं अभी 3 का ही पकड़ लो, 3 राशि का ही पकड़ लो, तो सोच लो पूरी दुनिया में तिहाई जो लोग हैं, 7 बिलियन से तिहाई लोग, क्या सबकी शादियां ही हो जाएंगी? क्या इस साल नहीं होगी ना। तो वो दशा बताएगी, जिसकी दशा कनेक्टेड होगी उसकी शादी होगी, उसी की तो होगी शादी, उन्हीं के बच्चे होंगे जिनकी शादी हो रखी होगी, जिनके जुपिटर अपने से ट्राइन में आ रहे हैं।
अब जिनकी शादी हो चुकी, उनके जब वीनस के ट्राइन में आएंगे तो वीनस वेल्थ है, पैसा भी तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी नहीं हुई तो उनकी खाली शादी होगी, पैसा नहीं, उनके लिए भी है, बट जुपिटर वेल्थ भी है। जुपिटर जब वीनस के ट्राइन में आते हैं तो वेल्थ भी देती है, बट दशा कनेक्टेड होनी चाहिए सेकंड हाउस या 11th हाउस से रिलेटेड, जो दशा चल रही है, तभी तो पैसा आएगा। तो इस साल पैसा आएगा, बढ़िया पैसा आएगा, क्योंकि जुपिटर वीनस के ट्राइन में पैसा भी देते हैं जब आते हैं। तो रजत जी के पैसे से रिलेटेड भी, पर वो दशा बताएगी। सूर्य राहु की दशा जो भी उस इंटरवल में जो भी दशा चलेगी, दशांतर दशा, वो बताएगी। हाँ, कई बार ये भी हो सकता है कि पूरे उस एक साल में, सुन लो, ये भी हो सकता है कि पूरे उस एक साल के इंटरवल में, जब जुपिटर एक साल के लिए ट्रांजिट करते हैं, तो हो सकता है उस पूरे एक साल में 6 महीने तो किसी और की अंतरदशा चले और आगे के 6 महीने किसी और की अंतरदशा चले। ये भी हो सकता है, अंतरदशा चेंज हो जाए। हो सकता है पिछली अंतरदशा में तो वो फल नहीं मिल रहे, पर अगली अंतरदशा में मिल गए, या पिछले में मिल गए अगले में नहीं मिल रहे, वो कनेक्टेड हो, वो कनेक्टेड ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी देखना पड़ता है कि उस एक साल में भी हो सकता है वो फल ना मिले उस तरीके से। अच्छा, उस एक साल में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फल कब मिलेंगे? जब उस कारक ग्रह के डिग्री वाइज जुपिटर 5 डिग्री इधर या उधर आएंगे। ये भी बात है पिन पॉइंट करने के लिए। जैसे मान लो वीनस आपके 15 डिग्री पे है कुंडली में, तो जुपिटर मैरिज कब दे सकते हैं? या तो वो 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में दे सकते हैं, जो वो ट्रांजिट करेंगे मोटे तौर पे। ये और थोड़ा माइन्यूट मतलब वो करने के लिए हो जाता है। अच्छा, अब बोलो राजा जी क्या कहना चाह रहे हो? हाँ सर, ये कह रहा था कि जो राहु है ना, वो 3rd हाउस में है, 11th लॉर्ड के साथ है, वो मून के साथ है, मून के साथ है, हाँ, तो 11th के फल रिलेटेड। हाँ, तो वेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी। 11th हाउस से रिलेटेड अंतरदशा चलेगी, चल रही है, और जुपिटर जो है वो वीनस के ट्राइन में गोचर करने वाले हैं, तो वेल्थ मिलेगी। अगर दशा ना होती तो वेल्थ ना मिलती। तभी ये राहु जो सर ये 7th हाउस में अभी ट्रांजिट कर रहा है, तो अभी ये 6th हाउस में जाएगा, और इसकी अपना इसका क्या फिर प्रेडिक्शन होगा कि अभी सूर्य राहु की दशा एक दूसरे से ये 4th 10th हो गई। दशा से 4 10 से मतलब नहीं है, बात यह है कि इसका भी सेम है कि शनि अपने ट्राइन में क्या क्या फल देगा। किन किन हर ग्रह के कारकत्व के अलग अलग फल हैं, हर ग्रह के कारकत्व के अलग अलग फल हैं, है ना। वो सैटर्न का भी कर लेंगे, चलो मैं बताऊंगा, अभी आगे आगे ट्रांजिट पढ़ेंगे तो सैटर्न का, राहु का, केतु का, सबका बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किसके ट्राइन में गोचर करता है तो क्या घटना घटती है। जैसे मैंने बताया था ना, शनि केतु के ट्राइन में करे तो जॉब छूट भी जाती है, कई बार जॉब में इश्यूज तो आते ही आते हैं, कई बार छूट भी जाती है, या करियर में है तो इश्यूज, क्योंकि केतु टर्मिनेशन है ना, टर्मिनेशन है, और शनि कर्म कारक है, समझ रहे हो। पर जॉब छूटी जाएगी या प्रॉब्लम उतनी लेवल पे आएगी ही, वो दशा बताएगी। अगर दशा खराब नहीं हुई तो नहीं छूटेगी जॉब, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत, और बहुत निमट जाएगा मामला, छूटी ही जाएगी वो। अब केतु तो, अब ये मान के चलो कि अब मीन राशि में शनि आ रहे हैं, तो केतु कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, या मीन राशि में पता नहीं कितने लोगों के होंगे। वही वाली बात हो गई सेम कि सबकी क्या जॉब भी छूटती रहेगी क्या? नहीं, वो दशा बताएगी ना उनकी, जिसकी दशा खराब होगी उसकी जॉब छूटेगी, सबकी नहीं छूट जाएगी, वो देखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं नॉर्मली ये वाला पार्ट वीडियो नहीं नॉर्मली बनाता या सिखाता कभी भी कि पर्टिकुलर राशि में क्या फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो दशा बताएगी ना। ट्रांजिट बाद में, पहले दशा है, पहले दशा देखनी पड़ेगी, ट्रांजिट बाद में। हाँ, वैसे सीखने के पर्पज से तो ठीक है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजिट क्या क्या फल देगा किस किस ट्रांजिट में। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट, ग्रहों के कारकत्व वाला। फिर इसमें भाव वाली भी आती है बात, जो नेहा जी ने बोली, किसी का ग्रह नहीं है। फिर इसके बाद भाव छोड़ो, इसके बाद नक्षत्र लेवल पे भी आती है बात। अब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, तो मीन राशि में वो 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, गुरु के नक्षत्र में करेंगे।
अपने खुद के नक्षत्र में करेंगे और लास्ट में रेवती बुध के नक्षत्र में करेंगे। इन 3 नक्षत्रों में करेंगे ना, इन 3 नक्षत्र। अब इन 3 नक्षत्रों में भी, अब इन 3 नक्षत्रों में क्या सेम फल मिलते रहेंगे पूरे 2.5 साल? नहीं, नक्षत्रों के हिसाब से फल बदलते रहेंगे। जिस नक्षत्र में शनि गोचर, जैसे सबसे पहले जैसे गुरु के नक्षत्र में करेंगे, तो गुरु आपके कुंडली में, अब करियर वाइज देख रहे हो तो गुरु D10 में कैसा है, क्या है, उसके हिसाब से फल। अगर नवांश में देख रहे हो मैरिज ओवरऑल रिलेशनशिप, तो नवांश में कैसा है, इस तरीके से पता लग जाएगा। पर उसमें भी होगा ही सबके साथ नहीं, वो दशा बताएगी। फिर जुपिटर का, फिर सैटर्न का ट्रांजिट अपने खुद के नक्षत्र में आएगा, तो वो खुद के शनि खुद के कुंडली में लोगों के कैसे हैं वो बताएंगे। अगर आपके शनि अच्छे हैं तो वो वाला जो नक्षत्र का पीरियड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें भी किस फील्ड में अच्छा रहेगा, किस फील्ड में, तो वो डिविजनल चार्ट में आप जाके देख सकते हो आपका सैटर्न कैसे कैसा है। पर दशा पहले, फिर मरकरी, ऐसे। तो नक्षत्र लेवल पे भी, भाव लेवल पे भी, ग्रहों के लेवल पे भी, ट्रांजिट सबके लेवल पे देख सकते हो। पर दशा सर्वोपरि, दशा पहले देखनी है, ट्रांजिट बाद में।